मेरठ हत्याकांड अब तक में सबसे बड़ा हत्याकांड में से एक देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा शर्मनाक हत्याकांड है। किस तरह से पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को 15 टुकड़े में काट करके और एक ड्रम में, जो ड्रम था नीला, उसमें सीमेंट के साथ जमा दिए। जिस चाकू से काटा वो एक मुर्गा काटने वाला चाकू से सुनने को मिलता है। एक पति पत्नी का जो प्रेम का जो रिश्ता होता है, प्रेम के रिश्ता को किस तरह से शर्म से झुका दिया है। एक पति पत्नी का जो रिश्ता जो चलता है वो विश्वास के साथ चलता है, जो किस विश्वास को पूरी तरह से दूषित कर चुका है। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी मामला देखने को मिलता है। इससे पहले मानव शर्मा और निकिता शर्मा वाला केस चला था, जो सबसे ट्रेंड हुआ था। वो थोड़ा दिन हुआ नहीं, अब ये देखने को मिल रहा है। इस तरह से हत्या कर देना कहाँ तक सार्थक है। और भी कई रास्ता है, जो प्रेम की जो रिश्ता बना हुआ है पति पत्नी का, बिना किसी समस्या किए हुए अलग भी होने का भी तो रास्ता बनता है। जबकि ऐसा रास्ता न अपनाते हुए अपनी अयाशी के चक्कर में बॉयफ्रेंड के साथ इसने अपने पति के 15 टुकड़ा कर दिया। इस तरह से देखा जाता है तब दिन प्रतिदिन जो हमारे कुछ न कुछ सभ्य समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ जो है, तरह तरह की घटना जो है देखने को मिलता है। सरकार इस पर तो कोई नियम तो लगाते हैं नहीं, कठोर दंड तो देते नहीं है। अगर तरह तरह की कठोर अगर दंड दे तो शायद ये तरह की जो घटना चल रहा है, ये घटना बिल्कुल रुक जाएगा। शायद दूसरा भी नहीं कर सकता है, और करने से 50 बार पहले सोचेगा और कर नहीं पाएगा। लेकिन सरकार सोया हुआ है। यही है आज हमारे भारतवर्ष की दुर्भाग्यपूर्ण, जो कि पत्नी के चक्कर में पति ही मारा जाता है। ये घटना धूमिल होता नहीं है, दूसरा घटना प्रकट हो जाता है। मानव निकिता शर्मा वाला जो था, फिर ये हो गया। सरकार को इस पर तो कड़ा से कड़ा दंड करना चाहिए। जो कोई भी घटना करे तो उससे पहले 50 बार सोचे और घटना न कर पाए। आज के जो महिलाएं, जो स्त्री है, ये सिर्फ उसी के चक्कर में जो पुरुष मरता है, और उसी महिला स्त्री के चक्कर में मरता है जिसको पहले से कुछ न कुछ किसी दूसरे से अटैचमेंट होता है। उसी अटैचमेंट को लेकर के एक जो रिश्ता जो होता है, प्रेम की जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसके बीच में दरार पड़ता है। कारण यही है। और तरह तरह की समस्या बहुत देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन धूमिल होते जाते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा किया जाता है हमारे भारतवर्ष में, वहाँ स्त्री ही पुरुषों पर अत्याचार करते हैं, क्रूर करते हैं। और पुरुष ही नहीं रहेगा तो स्त्री का अस्तित्व ही क्या रहेगा, क्योंकि भारत तो पुरुष प्रधान देश है। फिर भी नारियों को, आज के नारियों को पता नहीं क्या हो रहा है। पहले से अफेयर कहीं और रहता है, विवाह कहीं और होता है, या विवाह होने के बाद भी कहीं और अफेयर हो जाता है, जिसके चलते हुए जो वैवाहिक जो संबंध होता है, वैवाहिक जो रिश्ता होता है, उसके बीच में दरार पड़ता है। दरार पड़ता है तो मारने की क्या जरूरत पड़ता है। अलग तो होने का भी जगह पड़ता है, अलग भी हो सके। सो तो नहीं करते हैं, सिर्फ कत्ल या तरह तरह की समस्या। आज की कुछ नारियों के चलते हुए हमारा समाज को तरह तरह की समस्या को झेलना पड़ता है। उस नारी को हो क्या गया है, या तो चरित्रहीन है या तो संस्कारहीन है। इसी की वजह से देखा जाता है तो यहाँ जो घटना घटा, अपने पति को 15 टुकड़ा बांट देना, या तो चरित्रहीन पहले से ही थी, इसी इसका कारण है। अगर चरित्रहीन न होती तो पति से इस तरह का व्यवहार नहीं करता, 15 टुकड़ा में नहीं बांटता।
और जहाँ भी देखा जाता है स्त्रियों में अगर ऐसी भावना जो प्रकट होता है, एक पति के साथ है किसी गलत तरीक़ा से बिहेव करना और व्यवहार करना, मान सम्मान न करना, इसका एक ही कारण होता है, उसका उनसे लगाव दूर हो जाना अपने पति से और कहीं और लगाव बन जाना, जो न्याय संगत हो या अन्याय संगत हो, या अफेयर हो चाहे कहीं और कोई बात हो। मानव निकिता शर्मा वाला जो था उसमें भी यही था। उस पत्नी की, मानव शर्मा जो सुसाइड किया, उसकी पत्नी का भी पहले से कुछ अफेयर था। उसी अफेयर के कारण वो भी जो है सुसाइड कर लिया और बोला कोई तो हो जो मर्द को बचा लो। लेकिन आज जो सरकार जो है सोया हुआ है कान में तेल लेकर, वो घटना ज़्यादा दिन हुआ नहीं, फिर ये घटना प्रकट हो गया। इससे पहले भी कुछ घटना हुआ था। लेकिन सरकार को क्या, सरकार एक आम जनता के माध्यम से चुना जाता है और सरकार अपना देखते रहता है। हर जगह दंगा फंसा हुआ है, हर जगह दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, हर जगह तरह तरह की समस्या प्रकट होता है, बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है, हर चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन सरकार कर क्या रहा है? सिर्फ नाम के लिए सरकार बना हुआ है। इस पर तो सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो ऐसी फिर गलती कोई भी व्यक्ति न करे।